दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली तक सफर करने वाले लोगों को आज उनकी उम्मीदों को पंख लग गए हैं, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो उद्घाटन है वो हो गया। और जब ट्रेन यहां से गुजरी तो वाकई जो स्वागत था वो देखने वाला था। सांसद राजेंद्र अग्रवाल, उन्हीं से हम बात कर रहे थे। सांसद जी, एक और उपलब्धि जुड़ गई नहीं वास्तव में, और कितना आभार व्यक्त किया जाए माननीय प्रधानमंत्री जी का, कितना अभिनंदन किया जाए उनका, और हमारे माननीय रेल मंत्री जी का। यानी उन्होंने इतना हमको मेरठ को दिया है। बेस्ट कनेक्टेड शहरों के अंदर आज मेरठ है, रैपिड रेल भी है, हाईवेज भी हैं। पहली रैपिड रेल देश की हमको मिली है और अभी वंदे भारत मिली है, और हमको उम्मीद है कि वंदे भारत और भी हमको मिलेंगी। मेरठ से लखनऊ या मेरठ से कटरा हमने मांगा है। तो आज जो उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा था वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने किस मन से, किस उत्साह के साथ इसका स्वागत किया है। और निश्चित रूप से ये मेरठ की प्रगति के अंदर एक नया अध्याय जुड़ेगा इसके कारण से। और मेरठ जो एक बढ़ता हुआ शहर है, एक जैसे कोई नींद से जाकर के खड़ा हो गया हो, उस प्रकार का शहर ये बन गया है। अगले 2-1 साल के अंदर ही अच्छा मेयर भी हमारे हो गए हैं, वो जो बाधा भी समाप्त हो गई है। जो शहरी क्षेत्र के अंदर विकास नहीं हो पाता था, जो मोदी जी सोचते थे, योगी जी सोचते थे, उसको रोक दिया जाता था, वो भी अब नहीं होगा। तो इसलिए आप देखेंगे अगले 2 साल के अंदर ही हाईवेज के स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर भी, रेल के स्तर पर भी मेरठ एक पूर्ण तरीके से समर्थ शहर के रूप में विकसित हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात कही जा रही है कि अब दून दूर नहीं है। दून भी दूर नहीं है, दिल्ली भी दूर नहीं है। आप देखें, और ये सब हरिद्वार है, देहरादून है, ये सब बहुत बड़े टूरिस्ट के भी सेंटर्स हैं। आप देहरादून से ऊपर आप उत्तराखंड के जो सुंदर क्षेत्र हैं, आकर्षक प्राकृतिक क्षेत्र हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। हरिद्वार हमारी तीर्थ भूमि भी है। तो इस सबको भी बड़ा लाभ मिलेगा, टूरिज्म को लाभ मिलेगा, और लोगों को एक सुविधाजनक सुरक्षित यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सांसद राजेंद्र अग्रवाल कह रहे हैं कि ना तो दून दूर है, ना दिल्ली दूर है, और कहीं ना कहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों की उम्मीदों को भी नए पंख लगेंगे। आप लोग मुजफ्फरनगर से सफर करके यहाँ तक पहुंचे, क्या लगा? देखिए, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ट्रेन का शुभारंभ किया। अश्विनी वैष्णव जी देहरादून से चल करके मुजफ्फरनगर, मेरठ और मेरठ दिल्ली आ रहे हैं, और हमको भी ट्रेन में बैठना, पहले मुजफ्फरनगर स्वागत करने का और फिर मुजफ्फरनगर जिले के मेरठ तक यात्रा करने का भी सौभाग्य मिला। हमारे मंत्री जी के साथ आदरणीय संजीव आनंद जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फर सांसद और बहुत सब लोग थे। बहुत ही पसंदीदा विषय, शानदार ट्रेन जिसकी कल्पना हिंदुस्तान में नहीं की जा सकती थी। ऐसी शानदार लग्जरी ट्रेन और जो सामान्य किराए में जनता को मिलेगी और बहुत कम समय में शानदार सफर कर पाएगी, ये प्रधानमंत्री जी का ही विजन हो सकता है कि जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार की शानदार ट्रेनें चलाने का, जनता के साथ कनेक्टिविटी, जनता को जल्दी जल्दी जोड़ना, यात्रा सुगम बनाना, सारी सुविधाएं देना, महिलाओं को, युवाओं को, डेली काम करने वाले लोगों को, तो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। मैं आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। उन्होंने शानदार ये ट्रेन हमको देने का काम किया। मुजफ्फर में इसका स्टॉपेज रहेगा। डॉक्टर संजीव आनंद जी ने प्रयास किया कि मुजफ्फर में इसका स्टॉपेज हो, और हमारे मंत्री जी का यानी अश्विनी वैष्णव जी का बहुत धन्यवाद है कि मुजफ्फर जैसे छोटे स्टेशन भी उन्होंने स्वीकृति दी है। ये ट्रेन प्रतिदिन वहाँ भी रुका है। किसी एक ट्रेन के लिए इतना उत्साह शायद दुनिया में कभी कहीं नहीं रहा होगा। मैं तो मुजफ्फरनगर में देखा, खतौली में, मेरठ में, और सहारनपुर, चंद्रमोहन जी सहारनपुर से आए हैं, देहरादून से, अपार जनसमूह बढ़ रहा है। और अंदर बैठ के तो वाकई ये लगा कि ट्रेन में बैठ गया। मुझे तो हवाई जहाज भी फेल कर दिया इस ट्रेन ने। तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आम व्यक्ति ट्रेन के अंदर हवाई जहाज के भी मजे लेगा। और हमारे लिए तो मुफीद इसलिए है, मेरठ मुजफ्फरनगर के लिए। यहाँ से आप चलेंगे 40 मिनट में आप दिल्ली पहुँचेंगे, और 40 मिनट में मेरे पास आना, मैं लंच करवाऊंगा और शाम को वापस आ जाना। तो इस ट्रेन का जो उत्साह है वह भूतपूर्व है। देखिए, काम भी हुआ है। ये ट्रैक 1920 में बिछा था जहाँ पे, इसका दोहरीकरण 2014 के बाद हुआ है। मेरठ से आगे दोहरीकरण नहीं था, 2014 के बाद दोहरीकरण हुआ। सारे नए रेलवे स्टेशन बने। पहले रेलवे स्टेशन कैसे थे आप जानते हैं। अब तो ट्रेन में बैठकर डर लग रहा था कि कहीं गंदी ना हो जाए ट्रेन। तो वाकई अलग उत्साह था, अलग बात है। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।